सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या काम है? अरे वो साहब वो कौन है? अरे अरे सुनो, अरे क्या है? अरे आप लोग दोबारा यहाँ? रिलैक्स रिलैक्स। हमने आपसे कहा था ना, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा हम यहाँ आएंगे। और आपने ये भी पूछा था ना कि कहीं हमें आप पर किसी बात का कोई शक तो नहीं। तो जान लीजिए, हमें सिर्फ शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप दुश्मन देश के इन्फॉर्मर हैं। मिस्टर, आप पतंगों में छुपाकर दुश्मन मुल्क को सीमा पार डिफेंस सेक्रेटरी की खबरें पहुंचाते हो। शायद रामदीन इसके बारे में जानता था, इसलिए आपने रामदीन का कत्ल कर दिया। कर्नल, या तो ये किसी फिल्म की कहानी है या फिर किसी उपन्यास की। अरे रामदीन मारा जा चुका है, मुझे तो पता तक नहीं। डोंट एक्ट टू स्मार्ट। इकबाल, पतंगे चेक कर लो। जी कर्नल भाई। कमाल है, आप लोग मेरे पतंग उड़ाने के शौक को जुर्म साबित करने पे तुले हैं। ये शौक नहीं, ये जरिया है इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का। यह आपके दिमाग की उपज है। कर्नल भाई, इन पतंगों में कुछ नहीं है। क्या अब भी आपको कोई शक है मुझ पर? बिना किसी सबूत के आप लोगों ने मुझ पर देशद्रोही और कातिल होने का इल्जाम लगाया है। अगली बार आएंगे तो सबूत के साथ आएंगे, आपको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन यहां से भागने की कोशिश मत करना। याद रखना, मुजरिम चाहे जितना भागे, उसकी हद जहां खत्म होती है वहां से कानून की हद शुरू हो जाती है। कमान इकबाल। तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कर्नल। हमारी फौज, हमारे हर प्लान्स, हमारी हर चाल की खबर दुश्मन तक पहुंच रही है। और डेफिनेटली कर्नल, इन सब के पीछे डॉक्टर अरुण का ही हाथ है। हमें डॉक्टर अरुण के खिलाफ कुछ ठोस सबूत जुटाना चाहिए। और सबूत हमें बॉर्डर पार दुश्मन की चौकी से ही मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत होगा डॉक्टर अरुण की पतंगों में छुपाकर भेजी गई सारी इंफॉर्मेशंस। मगर इस सबूत को हासिल करने के लिए हमें बॉर्डर के पार दुश्मन की चौकी में जाना होगा, और यह काम बहुत जोखिम भरा है। कर्नल भाई, मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। जिस जिंदगी को आपने मकसद दिया है, वो जिंदगी अगर अपने देश की हिफाजत के लिए कुर्बान भी हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। आप फख्र से ये तो कह सकेंगे कि इकबाल हटेला एक शहीद की मौत मरा है। नहीं इकबाल, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जज्बा तुम्हें कामयाब करेगा, और तुम एक बहादुर इंसान की जिंदगी जियोगे। आई एम प्राउड ऑफ माय बॉय। ऑल द बेस्ट इकबाल। मुझे आशीर्वाद दीजिए कर्नल भाई। शुक्रिया कर्नल भाई। जा रहा है मेरे यार, जा। वाहिगुरु तेरी हिफाजत करेगा, इकबाल हटेला। डब्बा चलो, पहली बार तूने मुझे अपने नाम से तो बुलाया।
हेलो, चीता कॉलिंग, चीता कॉलिंग। शायद दुश्मन ने हमारी चौकी पर अटैक कर दिया है। ओके सर, ओके, ओवर एंड आउट। कर्नल भाई, पतंगों में से ये पर्चियां मिली हैं। कर्नल, इस पर्ची पर तो हिंदी की गिनतियां लिखी हुई हैं। ये मैसेज कोड में है। दबा इसे डिकोड करने के बाद ही पता चलेगा कि ये डिफेंस सीक्रेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ और। यानी हिंदी की गिनतियों में जरूर कोई मैसेज छुपा हुआ है। दबा, पेन और कागज ले। और ये सारे नंबर लिख के ले। मेरे ख्याल से एक का मतलब या तो अंग्रेजी ए है या हिंदी का अ। और इस तरह से हर नंबर का मतलब उस नंबर पे आने वाले अंग्रेजी अल्फाबेट से शुरू होता है या हिंदी वर्णमाला से। पहले मैं इन पर्चियों पर लिखे सारे नंबरों के सामने उस नंबर पर आने वाले इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखता हूं। जैसे कि 5वें नंबर पर A B C D E, वैसे ही 11 पर K, 14वें पर N, 1 पर A और 9 पर I। ये क्या, एक नाई? नहीं 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 नहीं, एक नाई नहीं, एक नई। यानी कि हिंदी में गिनती और रोमन लिपि दोनों का इस्तेमाल किया गया है। देखो, इसी तरह से अल्फाबेट लिखते जाओ। देखो, जरूर कोई हिंदी सेंटेंस मिलेगा। राइट कर्नल। एक नाई पोस्ट मेन पोस्ट से राइट 2 km माने किलोमीटर दल के पास। एक नई पोस्ट मेन पोस्ट से राइट 2 किलोमीटर दलदल के पास।
Yes, Colonel, we have done it. इसका मतलब खुफिया चौकी बनाए जाने की खबर दुश्मन तक इस तरह से पहुंचाई गई थी। इसके पीछे डॉक्टर अरुण है। डॉक्टर अरुण। मनोहर, डॉक्टर अरुण का नौकर, इसे किसने मार दिया? लगता है ये भी डॉक्टर अरुण का राज जान चुका था, इसलिए डॉक्टर इसका भी खून करके फरार हो गया। माय गॉड, ये मनोहर को क्या हुआ? मनोहर? और कितने खून करोगे डॉक्टर? पहले रामदिन और अब मनोहर। इनफ कर्नल, इनफ। ऊंची आवाज में बात नहीं करना। अपना राज जाने वाला गवाहों को खत्म करके तुम बच नहीं सकते डॉक्टर। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कर्नल। मनोहर का खून करके अपने घर में इसकी लाश छोड़कर क्या मैं तुम्हारे यहां आने का इंतजार करूंगा? खुद को बेकसूर साबित करने का इससे अच्छा और तरह का क्या हो सकता है? इसका फोन करके दरवाजा खुला छोड़कर तुम बाहर चले गए ताकि किसी की मौजूदगी में तुम यह साबित कर सको कि जब तुम बाहर से लौटे तो तुमने मनोहर को घर में मरा पाया। मैं तो सुबह से ही निकला हुआ हूं। गांव में एक पेशेंट सीरियस था, उसे ही देखने गया था। लगता है तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। लोग, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर अरुण, तुम जो पतंग उड़ाते थे, सीमा पार के फौजी उसे अपनी पतंग से काट लिया करते थे, और तुम्हारे पतंगों में छिपी कोड वर्ड्स में भेजी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तुम्हारे देशद्रोही होने का इससे और बड़ा सबूत क्या हो सकता है? यह है तुम्हारी वो पर्ची जिस पर तुमने मैसेज भेजे थे। क्या हुआ करण भाई? एक मिनट इकबाल, एक मिनट। कसूर हूं कर्नल, मैं बेकसूर हूं। अब्बा, इकबाल, आओ मेरे साथ। रामलाल, इस कागज पर हिंदी में 1 से 10 तक गिनती लिखो। क्या बात कर रहे हैं साहब? अगर मैं पढ़ा लिखा होता साहब तो किसी ऑफिस में बाबूगिरी कर रहा होता, यहाँ खाना थोड़ा बनाता था। तो तुम्हें हिंदी में 110 तक गिनती लिखना नहीं आता? नहीं साहब। क्या कर रहे हैं साहब? ये है वो तुम्हारे हिसाब की पर्ची जो तुमने उस दिन मुझे दी थी, जिस दिन तुम हमारे लिए शहर से सामान लेकर आए थे, और ये हिसाब भी तुमने लिखा था। नहीं साहब, मैंने आपको बताया ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये उस दुकानदार ने लिखा था साहब। इकबाल, डब्बा। साइनाइड की कैप्सूल खाकर मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तो तुम हो वो देशद्रोही जो डॉक्टर अरुण के पतंग के जरिए दुश्मन तक हमारी खबरें पहुंचाता था। बहुत गुमराह किया तुमने हमें, बहुत गुमराह किया, लेकिन तुम्हारे इस हिसाब के पर्चे ने हमें सब कुछ बता दिया। वो हैंडराइटिंग और ये हिसाब के पर्चे की हैंडराइटिंग एक ही है, तुम्हारी है।
बहुत बशारे दिखाते हो। आई एम सॉरी डॉक्टर अरुण, यह है वो देशद्रोही असली मुजरिम। इसने इंफॉर्मेशन देने के लिए आपकी पतंगों का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमें आप पर शक हो गया था। आई एम सॉरी। जल्दी कबूल कर ले अपना जुर्म। आत्महत्या तो तुझे हम नहीं करने देंगे, हम तुझे जिंदा रखेंगे जिंदगी भर तड़प तड़प कर जीने के लिए। बस अब सिर्फ इतना बता दे कि तू डिफेंस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहां से चुराया करता था, बोल। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बताता हूँ मैं ही दुश्मन का इन्फॉर्मर हूँ, मैं ही दुश्मन का इन्फॉर्मर हूँ। रामदीन डॉक्टर अरुण के लिए शहर से जो पतंगे लाता था, मैं ही उसमें दुश्मन के लिए मैसेज लिखकर छुपाता था। रामदीन और मनोहर का कत्ल भी मैंने ही किया, ताकि आप लोगों का शक डॉक्टर अरुण पर जाए। और मनोहर की लाश के हाथ में वैसी ही मैसेज वाली पर्ची भी लिखकर मैंने ही रखी थी। अब ये बता, डिफेंस के खुफिया राज तुझे कैसे पता चलते हैं? बता। बॉर्डर के ऊपर जो हिंदुस्तान की चौकी है, उसी में एक सिपाही है जोगिंदर, वही मुझे सारी इंफॉर्मेशन देता था। ले चलते इसे फौज के हवाले करते हैं, और इसके साथ ही जोगिंदर को भी। आओ चलो। सिपाही जोगिंदर को देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया सर। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और मेरे हाथों मारे गए चारों आतंकवादी पड़ोसी मुल्क के घुसपैठिए थे, उनकी पहचान भी हो चुकी है सर। वेल डन कर्नल परमवीर। इतने तजुर्बों के बाद तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि जब जब वो हमारे देश के खिलाफ साजिश करेंगे, हम उन्हें इतना ही करारा जवाब देंगे। जय हिंद।